करूं वंदना तेरी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, फैलाल। स्वागत करता हूँ आपका हरीश कार की पहाड़ी ब्लॉग में। और आजकल वैशाखी का महीना है और गुरु गोरखनाथ जी की कुछ तस्वीरें घूमने की मैंने आपको शेयर की हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसी हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करिए। और बाकी अपने उत्तराखंड की रीति रिवाज और वैशी क्या होती है, इसकी कहानी और गुरु गोरखनाथ जी का रानी कहानी वो मैंने इसमें दर्शाया है। जो भी टेस्ट होगी क्षमा करना। तो चलते हैं गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर की ओर, फिर आपको वहाँ की कहानी सुनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताता हूँ, उनकी एक कथा सुनाता हूँ आपको। तो गुरु गोरखनाथ जी को ऐसे दो नामों से पुकारा जाता था, गुरु गोरक्षनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और ये बताता हूँ, गुरु गोरख जी एक हठ योग के महान सिद्ध योगी थे और उनका जन्म विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। तो चलो मैं आगे बढ़ते हुए आपको गुरु गोरखनाथ जी के संबंध में अब एक कथा सुनाता हूँ। एक बार उनके गुरु गोरखनाथ जी के जो भावी गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी, वो चलते फिरते अयोध्या नाम के किसी एक गांव में पहुँचे, जिस गांव का नाम जय श्री नाम के एक गांव में पहुँचे थे। उस गांव में पहुँचे, वहाँ एक ब्राह्मणी उनको मिली। वहाँ पर उनके घर पे एक ब्राह्मणी मिली। जब ये मत्स्येंद्रनाथ जी उस गांव में पहुँचे, जय श्री राम के गांव में पहुँचे, तो वहाँ पर उनको एक ब्राह्मणी मिली। उनके घर पहुँचते ब्राह्मणी से जब उन्होंने भिक्षा मांगी, तो उस ब्राह्मणी ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनको भिक्षा दी। और मत्स्येंद्रनाथ जी उस ब्राह्मणी से बहुत, उनका भाव देख के बहुत प्रसन्न हुए। मगर मत्स्येंद्रनाथ जी ने ये देखा कि वो ब्राह्मणी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। तो गुरुजी ने ये पूछा कि मैया आप इतनी उदास क्यों हो। तो मैया ने अपनी पूरी कहानी बताई कि गुरुजी, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं क्या करूं। तो जो गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला। और झोली में हाथ डालकर उन्होंने उसमें से बभूत निकाली। बभूत यानी कि राख। बभूत निकाली और उस बभूत को उन्होंने, जो ब्राह्मणी थी माता, उनको दिया। उनको देकर उनसे बोला कि माता, इसे आप खा लेना, शाम को सोते वक्त इस बभूत को आप खा लेना, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो देखा, जब गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी जब चले गए वहाँ से, तो उस मैया के पास उसकी सास वहीं तेज थी, उसकी सास बहुत, उसकी सास आई तो उसकी सास ने यही कहा कि बहुत कुछ वो हो सकता है, इसमें कुछ मिलाया हुआ, तो इसको फेंक दो। तो उन्होंने डर के मारे उस बभूत को, जहाँ पर गाय मारते हैं उसी के समीप एक गड्ढा था जहाँ गोबर वोबर फेंकते थे, उस गड्ढे में उस बभूत को फेंक आए। तो देखा, जब उस गड्ढे में फेंक आए तो 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत जाने के बाद जब मत्स्येंद्रनाथ गुरु जी जब फिर दोबारा वहाँ आए भिक्षा मांगने के लिए, तो देखा, तो मैया को बुलाया। मैया बाहर आई तो एकदम वो हड़बड़ा गई, यानी कि वो डर गई कि अरे, ये गुरुजी फिर दोबारा आ गए। तो इस वजह से डर गए। तो गुरुजी ने उनसे सवाल किया। गुरुजी ने कहा, मैया, आज 12 साल हो गए, तेरा तो पुत्र आज 12 साल का हो गया होगा, तो उस पुत्र को बाहर बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ।
तो मैया एकदम डर गई। मैया ने अपनी पूरी कहानी बताई कि बाबा जी ऐसा ऐसा है, कि उनने ऐसा कहा और मैंने मोहब्बत नहीं खाई। तो गुरुजी बहुत क्रोधित हुए। तो गुरुजी ने कहा चलो मैया, आपने जहाँ पर बबूत फेंकी थी वो जगह मुझको, वो स्थान मुझे बताओ जहाँ पर आपने वो बबूत फेंकी थी। तो देखा वो गड्ढे में बबूत फेंकी थी। तो गुरुजी वहाँ गए, मैया ले गई उनको, ब्राह्मणी मैया। तो गुरुजी ने वहाँ पे कुछ मंत्र फूका और गड्ढे से आवाज़ आई कि बाबा जी, गुरुजी मुझे बाहर निकालो। तो जैसे उन्होंने मंत्र मारा तो एक 12 साल का तेजस्वी बालक बाहर निकल आया, जिनका नाम गुरु गोरखनाथ जी थे। बाहर निकला तो बाबा जी के पाँव छुए बाहर निकल के उस बालक ने। फिर बालक जब बाहर आए तो मसेंजर राज जी ने उस बालक को अपने साथ ले गए। अपने साथ मैया कितनी जिद करने लगी, गुरु जी बालक मेरा है, बाबा जी बालक मेरा है, ये बालक मुझको दे दो। क्योंकि बाबा जी ने सुनी नहीं, क्योंकि जब बाबा जी ने उसे वरदान दिया था, उसने बबूत दी थी तो मैया ने खाई नहीं, तो वो बबूत फेंक दी। तो इसीलिए वो बालक को अपने साथ ले गए, फिर उनका चेला बना। तभी से गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं मसेंद्र नाथ जी, उन्होंने ही गुरु गोरखनाथ जी को शिक्षा दी थी। वो उनका चेला बना। तो वो गुरु गोरखनाथ जी जो हैं वो शिव के अवतार ही हैं। शिव के अवतार ही गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो इस नाम, अब उनको जो शिव के जो अवतार थे उनको गुरु गोरखनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है वो। तो इसी कहानी पे आधारित है हमारी जो गांव में, हमारे जो पहाड़ में जो संस्कृति है, जो हमारे पहाड़ के अलग अलग जगह हैं। हमारा पहाड़ इतना बड़ा है कि हर जगह गुरु गोरखनाथ जी की धुनी बनी हुई है। तो हर जगह बैसी में बैठते हैं, चाहे सर्दी की हो चाहे गर्मी की हो। 22 दिन की बैसी होती है गर्मी की, कहीं 6 मासी होती है कहीं। तो उससे टफ होती है सर्दियों की बैसी। उसमें नहाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ठंडे में नंगे पाँव जाना पड़ता है, बदल में कपड़े नहीं होते हैं। तो बहुत टफ वाली भक्ति होती है। गर्मियों की जो अभी की भक्ति चल रही है वो इतनी टफ नहीं होती है। तो ये बहुत जो भी ये वैसी है भक्ति है, ये बहुत ही इसका फल प्राप्त होता है जिसने भी किया हो। तो मुझे इसकी जितनी कहानी पता थी, जितनी मैंने सुनी, वो कहानी आज मैंने ये रखी है। तो प्लीज़ आप लोगों को ये पसंद आई मेरी कहानी तो आप लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू।
जय